टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अडानी विलमार के आईपीओ के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ने बहुत पहले से भी यहाँ पे बात करी थी। जैसे कि जो उनका शेयर होल्डर कोटा था उसके बारे में बात करी थी हम लोग ने, स्पेशली एक वीडियो भी बनाया था और हमारी स्पेशल सिचुएशन में भी उसको कवर किया था कि अडानी विलमार को अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ कन्फर्म्ड अलॉटमेंट थ्रू बाइंग द अडानी एंटरप्राइजेस। तो वो हमारे प्रीमियम मेंबर्स का भी रिकमेंडेशंस का पार्ट था। इस वीडियो में हम लोग अडानी वेलमार का पूरा बिजनेस, फिनेंशियल और बाकी वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, उसका पीयर कंपैरिजन करेंगे एंड ओवरऑल पूरी एडिबल ऑयल और बाकी जो जिस बिजनेस में वो काम करती है वो उस इंडस्ट्री को भी समझेंगे। और एंड में हम हमारी राय भी बताएंगे कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, सारी चीज़ों पर बात होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अडानी विलमार के आईपीओ की डिटेल्स बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली 27 जनवरी को खुल रहा है, 31 जनवरी को ख़त्म होगा। अब यहाँ पे जो प्राइस बैंड रखा गया है 218 से 230, यानी 230 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। मार्केट लॉट जो है आपका 65 रुपीज़ पर शेयर के आसपास है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एम्प्लॉय डिस्काउंट और शेयर होल्डर कोटा वगैरह भी है। अभी शेयर होल्डर कोटा कैसा है, तो पूरा जो आईपीओ साइज है 3600 करोड़ का है। उसमें जो यहाँ पे रिजर्व पोर्शन रखा गया है वो केवल 360 करोड़ रुपए का एम्प्लॉयज़ के शेयर होल्डर्स के लिए रखा गया है। जो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स है जिनके पास एक शेयर है वो एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो साइज है पूरे शेयर होल्डर कोटा का तो 360 करोड़ रुपए का है। 360 करोड़ रुपए का जो शेयर होल्डर कोटा है बेसिकली, अब इसमें यहाँ पे ये होगा कि आप लोग अप्लाई तो कर सकते हैं बट जो मैक्सिमम अलॉटमेंट किए जाएंगे वो 360 करोड़ रुपए तक के किए जाएंगे और मिनिमम वन अलॉट किया जाएगा, मतलब 65 शेयर का मिनिमम लॉट यहाँ पे एक जन को अलॉट किया जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पैसा बिल्कुल बिल्कुल भरना है। ये मत सोचिए कि अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर है तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, आपको पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन अमाउंट होगा वो आपको भरना पड़ेगा, जो कि 14,950 होता है। पोस्ट आईपीओ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 87% हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेबी का रूल कहता है कि 75% की शेयर होल्डिंग होना जरूरी है विद इन 3 ईयर्स ऑफ आईपीओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आईपीओ के बाद आने वाले समय में कंपनी अपने शेयर होल्डर बेचती, अपने शेयर्स बेचते, प्रमोटर अपने शेयर्स बेचेंगे टू कंप्लाई दिस रूल। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डेट्स के बारे में। आईपीओ के डेट्स की क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो लिस्टिंग होगी इसकी 8 फरवरी को होगी। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई आपके आईपीओ के बारे में। अब अपन आ जाते हैं थोड़ा कंपनी के बिजनेस वगैरह को समझते हैं। हम लोग बाकियों के जैसे आपको केवल जीएमपी के बेसिस पे नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ओवरऑल पूरे बिजनेस को समझिए, पूरी कंपनी को समझिए। बेस्ट जो कंपनी को पढ़ने का एक तरीका होता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक होता है कंपनी का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर ड्राफ्ट हियरिंग रेड प्रोस्पेक्टस। ये करीबन 250-500 पेज का होता है, बट इसमें जो कंपनी के बारे में डिटेल होती है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको एक जगह अवेलेबल हो जाती है। चलिए उसी से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखें अडानी विलमार के अंदर जो प्रमोटर्स है वो अडानी कमोडिटीज लिमिटेड है, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड है और लेंस पैट करके है। लेंस बल्कि कुछ नहीं, विलमार है। विलमार एक बहुत बड़ा एफएमसीजी ग्रुप है जो आउट ऑफ इंडिया का है। तो बेसिकली विलमार इज एफएमसीजी, दोनों का मतलब अडानी का और विलमार का 50-50% स्टेक था। इससे पहले आईपीओ के अंदर इसमें कोई भी बड़ा शेयर होल्डर नहीं था। ठीक है, तो ये बात हो गई। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये यहाँ पे कितना करेंगे, तो बेसिकली ये 1900 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वो मैं आपको बाद में भी समझा सकता हूँ। और यहाँ पे एक रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स करेंगे थोड़ी बहुत, यहाँ पे इनकी जो बोरिंग्स है उसको कम करने के लिए 1000 करोड़ का यूटिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे। तो ये बेसिकली होगा अपना करीबन 450 करोड़ का। पूरा का पूरा जो इशू साइज है वो 3600 करोड़ का है और ये कंप्लीटली यहाँ पे फ्रेश इशू है, कोई भी प्रमोटर यहाँ पे शेयर नहीं बेच रहा है। चलिए, अब फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर अपन कंपनी की देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली जो कंपनी का अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मार्च में 375 करोड़ का प्रॉफिट होता करता, 375 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 21 में 727 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। वहीं पे अगर अपन देखें कंपनी की जो टोटल इनकम है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी। अगर आप देखेंगे तो 28,000 करोड़ का रेवेन्यू जहाँ होता था अब यहाँ पे 37,000 करोड़ का रेवेन्यू होता है। इवन अगर अपन देखें तो 6 महीने का जो इस साल का रेवेन्यू है वो करीबन 24,900 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि साल के एंड तक ये लगभग 45,000 करोड़ की रेवेन्यू अर्निंग कंपनी बन जाएगी।
बट यहाँ पे एक और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की जो बोरिंग्स है वो लगभग लगभग स्टेबल रही है। अगर आप देखोगे तो 1800 करोड़ के आसपास से लेके अभी 1900 करोड़ की इनके पास बोरिंग्स है। वहीं पे कंपनी की जो नेटवर्थ है वो बेसिकली 3600 करोड़ के आसपास की कंपनी की नेटवर्थ है, जो मतलब आप ओवरऑल देख सकते हो तो प्राइस टू बुक रेशियो जो आपको बैठेगा वो लगभग 10 के आसपास बैठेगा। बेसिकली नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी के पास जितनी टोटल एसेट्स है उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है। तो 3600 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ में भी एक अच्छी सी ग्रोथ है, 2100 करोड़ से बढ़ के कंपनी की जो नेटवर्थ है 3600 करोड़ हो गई है। वहीं पे अगर अपन देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 3 रुपये है। तो लगभग लगभग अगर आप यहाँ पे प्राइस टू बुक पी रेशियो निकालने जाएंगे तो लगभग लगभग पोस्ट इशू, मतलब जब बाकी जो नए शेयर्स इशू होने के बाद आपका जो ईपीएस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो पी रेशो है वो यहाँ पे करीबन 40 के आसपास बैठ जाएगा। तो एक डिसेंट वैल्यूएशंस के साथ आ रहा है। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट बहुत सारी यहाँ पे बेसिकली है ना केसेस वगैरह चल रहे हैं। इवन अगर अपन देखें कंपनी के अगेंस्ट भी चल रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे एक जो बहुत बड़ा केस है वो करीबन है ना इन लोग ने कंपनी के अगेंस्ट में करीबन इनके प्रमोटर्स ने 935 करोड़ का एक केस फाइल कर रखा है किसी और कंपनी के अगेंस्ट। बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं या फिर अडानी विल्मार है उसके बहुत ज़्यादा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है और अदर लीगल इशूज़ इन्वॉल्व है। जिसमें से एक और इशू है जो कि यहाँ पे आपको पता होगा, तो ये टाइम पहले जब अडानी का एक स्कैम बीच में हाईलाइट हुआ था तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और वो सेबी कर रहा है, ठीक है, वो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अगर अपन बात करें तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर अपन सेल ऑफ गुड्स वगैरह भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 467 करोड़ का इस साल हुआ है और लास्ट ईयर 1030 करोड़ का हुआ था। तो 1030 करोड़ का आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है ओवरऑल रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट बनता है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो कंपनी 29,000 करोड़ कमाती है उसमें से 1,000 करोड़ का यहाँ पे बेसिकली रिलेटेड पार्टी से होता है। फिर वहीं पे अगर अपन देखें परचेज ऑफ गुड्स में भी कंपनी बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें तो बेसिकली कंपनी के जो शेयर होल्डिंग अगर आपको समझना है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनकी कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी जो कॉस्ट है एक की 12 रुपये है और एक की 6 रुपये पर शेयर की कॉस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे ये दिखती है। थोड़े फिनेंशियल्स को और अगर अपन ढंग से समझे तो बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप देख सकते हो जो यहाँ पे किस तरीके से बड़ा है। और वहीं पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी के पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ये बेसिकली बताते हैं कंपनी की ग्रोथ प्लान्स क्या क्या है। 6,800 मतलब 680 करोड़ का कंपनी का CWIP है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़े हैं पिछले सालों में, मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओवरऑल जो बैलेंस शीट साइज़ है वो करीबन अभी 18,000 करोड़ के आसपास की ओवरऑल बैलेंस शीट है। वहीं पे कंपनी की टोटल इक्विटी पे मैंने बात कर ली है। बोरोइंग्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर अपन जो टोटल बोरोइंग्स देखेंगे तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें से यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स है वो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में जो इनकी ट्रेड पेबल्स के अंदर आती है वो करीबन 10,000 करोड़ की है। तो बोरोइंग्स भी कंपनी की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको आने वाले समय में ट्रैक करनी है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट वगैरह में तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं एबिटा मार्जिन्स वगैरह जो मैं आपको लेटर ऑन समझा दूंगा कि एबिटा मार्जिन्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक है। कैश फ्लो सीम्स टू बी ओवरऑल ओके, यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कैश फ्लोज में। अगर आप उसको डीप डाइव करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जरूर निकलेगी, बट एज ऑफ नाउ कैश फ्लोज आर सीम्स टू बी ओके। अच्छा, किसी को यहाँ पे शेयर प्राइस की हिस्ट्री जाननी है इसकी क्या रही है, तो लास्ट 2015 में कंपनी ने राइट इशू किया था। तो उस टाइम जो शेयर प्राइस रखी गई थी आज के शेयर्स के हिसाब से 12.5 रुपये पर शेयर पे रखी गई थी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12.5 रुपये जो 2015 में भाव था आज लगभग 230 रुपये का भाव हो गया है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक और इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी प्लेज या फिर है ना एनकम्बरेंस नहीं है। जो जनरली देखा गया है कि अडानी ग्रुप में ओवरऑल यहाँ पे कंपनीज पे प्रमोटर का प्लेज रहता है, बट इस कंपनी के शेयर्स यहाँ पे किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास प्लेज नहीं है। तो दिस इज एन गुड थिंग। उसके बाद अगर अपन देखें तो कंपनी यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू में बताती है कि कंपनी ने कितनी कितनी चीज़ें कैपिटलाइज करी है। तो लास्ट अगर अपन देखेंगे तो 193 करोड़ का कैपिटलाइजेशन कंपनी ने किया है। और उससे पहले जो साल 2020 के अंदर यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे 923 करोड़ का कैपिटलाइजेशन किया था। कंपनी लगातार अपने बहुत सारे प्लान्स वगैरह पे कैपिटलाइजेशन या फिर कैपेक्स प्लान करती रहती है, जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने अभी दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम है। कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अगर आप देखोगे मोटा मोटी ओलियो केमिकल जो इनका एक बिजनेस है केमिकल्स का 61% है, फिर एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है उसमें 22 और 48% का है, और जो पैकेज फूड का है वो 33% का है, जो कि थोड़ी यहाँ पे मेरे को खराब लगती है। ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है।
ठीक है। उसके अलावा कंपनी की जो एक्सपेंशन प्लान है उसकी यहाँ पे डिटेल दी गई है। तरह तरह के एक्सपेंशन प्लान कर रही है। इनके जो प्लांट्स है वो पैन इंडिया में है। लगभग आई थिंक 33 प्लांट्स के साथ कंपनी काम करती है। अगर अपन देखें, सॉरी, 22 प्लांट्स है जो कि लगभग 10 स्टेट्स में है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें, इनके कुछ 36 है ना टॉलिंग यूनिट्स है। टॉलिंग यूनिट्स बेसिकली क्या है, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स है। तो ओवरऑल इनका जो ओवरऑल कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब। तो बट यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और ओवरऑल कैपेक्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा वरीसम है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब कैपेसिटी 5,000 की बट बनाती है 2,500। तो बेसिकली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है आपका और इससे आपका मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ता है, जो अपन कंपनी की बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से। अच्छा, ये जो टोटल कैपेसिटी जो कैपेक्स प्लान कर रही है वो करीबन 2219 करोड़ का प्लान कर रही है, जिसमें से 1900 करोड़ ये बेसिकली यहाँ पे अपने आईपीओ के थ्रू लगाएगी। और ये जो बेसिकली कैपेक्स प्लान है पिछले अगले 4 साल के लिए दिया गया है। फिर कंपनी ने जैसे कि बोला है कि कुछ पैसे ये लोग एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएंगे। तो अब यहाँ पे बेसिकली कंपनी ने थोड़े टाइम पहले ही 2021 में अडानी विल्मार इंटरनेशनल करके कंपनी है वो खरीदी थी। उसके अलावा यहाँ पे अडानी ग्लोबल पीटी खरीदी थी। उसके अलावा यहाँ पे एक कंपनी ने थोड़ी बहुत व्हीट फ्लोर यूनिट मतलब गेहूं की कंपनी खरीदी थी। एडिबल ऑयल रिफाइनरी खरीदी थी। राइस प्लांट खरीदा था। इस तरीके से कंपनी ने काम किया है। अभी कंपनी ने डिस्क्लोज भी किया है कि आने वाले समय में वो क्या क्या करने वाले हैं। बेसिकली एडिबल ऑयल के अंदर साउथर्न रीजन में वो लोग एक्विजिशन करने वाले हैं, और एफएमसीजी के अंदर फूड स्टेपल बिजनेस में ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी एक्विजिशन कर सकते हैं। तो अब अपन यहाँ पे पीयर कंपैरिजंस की बात करेंगे। यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो बेसिकली आ रहा है वो करीबन करीबन यहाँ पे जो आ रहा है वो वेटेड एवरेज 19% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ का आ रहा है। वहीं पे पीयर से अगर आप कंपेयर करो तो पी के मामले में ये सारी जो कंपनीज हैं जितनी भी हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके बाटा, टाटा और ये जो भी कंपनियां हैं मैरिको वगैरह, ये सभी हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको समझाऊंगा जब अपन कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे। बट यहाँ पे सभी अगर आप देखोगे जो इसका 40 का पी है अडानी विल्मार का, उससे ज़्यादा पे ट्रेड हो रही है। ठीक है। और एनएवी वगैरह तो ठीक है, वो अलग बात है, बट वैल्यूएशंस के टर्म में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा है। बट कोई भी यहाँ पे जो कंपनी है वो इमीडिएट पीयर नहीं है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, जो कि ये है। बेसिकली यहाँ पे जो ये विल्मार है, अडानी विल्मार, ये बेसिकली है ना प्राइमरी किचन बेसिक कमोडिटीज़ में काम करता है। बेसिकली गेहूँ, राइस, एडिबल ऑयल। वहीं पे अगर आप एचयूएल वगैरह देखोगे या फिर मैरिको वगैरह को देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पैकेज फूड में ज़्यादा काम करता है। अडानी विल्मार का लगभग 80% बिजनेस एडिबल ऑयल से आता है। ठीक है। और बाकी जो इनका बिजनेस है वो दूसरे से आता है। तो मेन इनका काम है बेसिक ऑयल, बेसिक किचन कमोडिटीज़ का काम है। ठीक है। तो उसमें हमेशा मार्जिन थिन रहता है। अगर अपन देखें इनका एबिटा मार्जिन जो है करीबन 4% के आसपास है। वहीं पे जो बाकी कंपनीज का एबिटा मार्जिन या फिर पैट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा है। एचयूएल वगैरह से अपन इसलिए बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम करती है। ठीक है। वो बेसिकली चिप्स वगैरह बनाने का काम करती है और वो सब में काम करती है। अडानी विल्मार उस बिजनेस में भी है बट बहुत छोटा सा है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत जगह इंडस्ट्री की ग्रोथ दी गई है। मैं आपको ओवरऑल एक चीज़ बता सकता हूँ कि ओवरऑल जो यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ है, जिस बिजनेस में ये लोग काम कर रहे हैं, तो बेसिकली मैक्सिमम 10% की ग्रोथ है अगले 5 साल की CAGR ग्रोथ। मतलब हर साल बिजनेस 10% से ग्रो होने की उम्मीद है ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ये है कि बेसिकली जो जिस बिजनेस में काम करती है एसेंशियल किचन कमोडिटीज़ में, वो ओवरऑल आपकी किचन स्पेंड का 23% पार्ट बनती है। वहीं पर अगर अपन देखें तो एसेंशियल किचन कमोडिटीज़ में ये लोग क्या क्या काम करते हैं, तो बेसिकली अडानी विल्मार ने बताया कि एडिबल ऑयल्स, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर। ठीक है। इन सब में ये लोग काम करते हैं। वहीं पे बाकी कोई भी कंपनी इस बिजनेस में नहीं है एक्सेप्ट पतंजलि और रुचि सोया। इनकी दो इंपॉर्टेंट बेसिकली पीयर्स है बट वो लिस्टेड नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ग्रोथ है रेवेन्यू की, वहीं पे पीयर से अगर अपन कंपेयर करें तो अडानी विल्मार की जो पिछले 5 साल की ग्रोथ रही है रेवेन्यू के टर्म्स में 11% की रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पे अगर अपन देखें तो नेस्ले को छोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट एबिटा के टर्म्स में यहाँ पे इसने जो ग्रोथ करी वो करीबन 20% CAGR की, जो कि काफ़ी अच्छी है। बट पैट मार्जिन हमेशा मैंने आपको बताया कि इसमें बिजनेस में काफ़ी वरीसम है। अगर आप देखोगे तो 3.9% का इनका पैट मार्जिन रहा है, जो कि बाकी अदर कंपनीज के पैट मार्जिन से काफ़ी काफ़ी कम है। इसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न बताया, बट ROC के लेवल्स पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। उसके अलावा असेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे जितना ज़्यादा होता है उतना बेहतर होता है। डेट टू इक्विटी भी इनका पूरे FMCG सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी एक वरीसम है।
उसके अलावा यहाँ पे जो पैकेज फूड या फिर जो बाकी इनका जो काम होता है, बेसिकली 75% जो माल बिकता है वो इनके किराना के थ्रू बिकता है। इसमें आने वाले समय में क्या चीज़ें देखी जा रही जो अच्छी है, अडानी विलमार के लिए पॉजिटिव हो सकती है। एक तो अनब्रांडेड से ब्रांडेड हो रहा है, ई कॉमर्स में भी ये लोग काम कर रहे हैं। इनका खुद का भी एक फॉर्च्यून का बेसिकली वेबसाइट है जो 100 सिटीज़ 25 सिटीज़ में अभी काम कर रहा है। दे विल बी प्लानिंग टू टेक इट टू द 100 सिटीज़। उसके अलावा होम इन हाउस कंजप्शन बढ़ गया है ड्यू टू कोविड वगैरह। फिर उसके अलावा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो लैक करती है। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 70 से 60% अपना जो रॉ मटेरियल है इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड इसका जो बेसिकली काम है वो बेसिकली कॉमोडिटी प्राइस पे चलता है, बिकॉज ये जितने भी एडिबल ऑयल जो ये लोग उसके क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, क्रूड एडिबल ऑयल, उसका बेसिकली प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है एंड फॉरेक्स फ्लक्चुएशन भी होता है। फिर यहाँ पे अब प्रीमियम और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे शिफ्ट होती जा रही है। और मॉडर्न ट्रेड जो है बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे केवल 4.5% ही बनता है। ई कॉमर्स इज द 4.5% ऑफ द ओवरऑल बिजनेस ओनली। ठीक है, एडिबल ऑयल और बाकी सबका मैंने आपको बताया था कि कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिबल ऑयल का जो ब्रांडेड शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर अपन देखें अभी के 83% से 90% हो जाएगा। ब्रांडेड मतलब बेसिकली रुचि सोया और ये जो भी होता है ना, ये ब्रांडेड में आता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो इसका मार्केट शेयर भी है। अभी अगर अपन देखें तो बेसिकली कंपैरिजन है कि यहाँ पे वैल्यू सेगमेंट्स एंड की ब्रांड्स कौन कौन से हैं, सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के। तो वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अडानी विलमार और रुचि सोया सबसे बड़े अपने आप में कॉम्पिटिटर है। वहीं पे अगर अपन देखें मार्केट जो साइज है एडिबल ऑयल के अंदर, अडानी विलमार का 60% मार्केट शेयर है, जो कि बाकी सभी से काफ़ी बड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें अदर इंडस्ट्रीज़ को भी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अडानी विलमार से बड़ा यहाँ पे रुचि सोया का भी जो आउटलेट है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। फिर यहाँ पे अडानी विलमार सभी तरह के एडिबल ऑयल्स में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं। फिर वहीं पे अगर अपन देखें अदर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का इनका मार्केट शेयर है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो सोया चंक्स बनाती है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे अडानी विलमार का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 18% है। बट उसमें रुचि सोया और यहाँ पे अदर जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। और बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो की ब्रांड्स है, अगर अपन देखें व्हीट फ्लोर के अंदर भी यहाँ पे ये लोग बहुत छोटे हैं। ठीक है, इसके अंदर तो आशीर्वाद आटा सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उस तरीके से इनका बिजनेस है। और यहाँ पे अगर अपन देखें जो ब्रांडेड राइस मार्केट है उसके अंदर अडानी विलमार का केवल 8% मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये एडिबल ऑयल के अंदर मेन बिजनेस है, तो उसका इनका यहाँ पे मेन काम है और उसी में ये लोग मार्केट लीडर है। अब मैं आपको इनके एक और बिजनेस के बारे में बताता हूँ। देखो अभी ये लोग क्या करते हैं, एडिबल ऑयल्स वगैरह बनाते हैं। एडिबल ऑयल से क्या बनता है, बेसिक ओलियो केमिकल्स बनते हैं। ओलियो केमिकल्स बेसिकली जो एनिमल्स के थ्रू बेसिकली है ना केमिकल्स बनाए जाते हैं, वो ओलियो केमिकल्स में आते हैं। तो अडानी विलमार के पास वैल्यू इंटीग्रेशन कैसे है, इनके पास बेसिकली ये एडिबल ऑयल्स वगैरह बनाते हैं, सोयाबीन ऑयल, पाल्म ऑयल बनाते हैं, उससे बनता है आपका बेसिक ओलियो केमिकल्स, जिस बिजनेस में ये लोग काम करते हैं। बट ये ओवरऑल जो बिजनेस है इनका अभी काफ़ी छोटा है। अगर आप समझे तो गैलेक्सी सर्फिकेंट्स और यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स करके कंपनीज है जो ओलियो केमिकल्स में काम करती है। इन दो बिजनेस में यहाँ पे कंपनी काम नहीं करती, जो कि बेसिकली अमाइड्स वगैरह या फिर अदर जो बिजनेस है उसमें ये लोग काम नहीं करती। प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसोलिडेशन बेसिकली कितना कॉम्पिटिशन है वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ अडानी विलमार जिस बिजनेस में है एडिबल ऑयल में, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अनब्रांडेड और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आपको बताता है कि यहाँ पे अडानी विलमार जिस ऑयल में काम करता है उसकी प्राइस वगैरह ओवरऑल अदर लोगों से कैसे कंपेयर होती है। जैसे कि फॉर्च्यून की जो प्राइस है वो 190 रुपये के आसपास है, वहीं पे अलग जो ब्रांड्स है उनकी कितनी प्राइस है अलग अलग तरह के ऑयल्स में, तो वो ये चार्ट बताता है। इस तरीके से इनका काम है। ठीक है, प्राइमरी किचन बिजनेस है। फिर वहीं पे अगर अपन देखें थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं इनका किस तरीके से, तो ये बताया इन लोग ने एक चार्ट के थ्रू कि क्या क्या काम होता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक पूरा चार्ट है जो अडानी विलमार एट अ ग्लैंस यू कैन सी। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, बेसिकली इनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है आरओसीपी मार्केट शेयर में, जो ब्रांडेड ऑयल होता है। उसके अलावा टॉप 10 कंज्यूमर कंपनीज में आती है, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। फिर इनकी जो 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 90 मिलियन हाउस होल्ड्स तक ये लोग रीच कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क आप देख सकते हो। फिर कंज्यूमर स्टेपल्स के बिजनेस पे थोड़ी बहुत हाईलाइट दी गई है। ठीक है, ओवरऑल डिसेंट यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा खराब है। ठीक है, पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन पे अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी ने बताया कि बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ता गया है। FY15 से आप FY25 तक यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो इन बिजनेस में लोग काम करते हैं। फिर नंबर 1 एडिबल ऑयल प्लेयर है जो मैंने आपको बताया था। फिर इनकी सोयाबीन मस्टर्ड के अंदर ये लोग नंबर 1 प्लेयर है, इनका जो ब्रांड है।
पाम और पाम के अंदर सेकंड पे, सनफ्लावर में भी यहाँ पे थर्ड पे है, और राइस ब्रेन के अंदर ये बेसिकली टॉप 2 में आते हैं। फिर इनकी जो राइस की भी है वो पोजीशन बताइए कि अभी यहाँ पे इनका कितना मार्केट शेयर है सोया चंक व्हीट फ्लोर में, और उनकी क्या मार्केट पोजीशन है। तो वो बेसिकली आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया ना, ओवरऑल इनका ये काम होता है। फिर इनके जो प्लांट्स है बेसिकली मोस्टली वेस्टर्न रीजन में है, थोड़े बहुत प्लांट्स मतलब है ना ईस्ट में और साउथ में है। तो अभी आप बेसिकली देख सकते हैं कि कंपनी जब भी एक्सपेंशन करेगी तो ईस्ट और साउथ में अपने को फोकस होना चाहिए। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हो ही गई है। फिर यहाँ पे बस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे कितना वैल्यू ऑफ बिजनेस यहाँ पे एडिबल ऑयल से आता है, जो कि अगर आप देखोगे 80% एडिबल ऑयल से आता है, बाय वॉल्यूम इट इज़ 64%। जो अदर बिजनेस है वो काफ़ी छोटे हैं। फिर यहाँ पे एक जो कंपनी ने एक डिस्क्लोज किया था, इनके जो रिटेल आउटलेट्स है, बेसिक ऑनलाइन आउटलेट है, उसके बारे में बताया था। तो वो बेसिकली ऑनलाइन आउटलेट्स है उसके बारे में डिटेल दी गई है, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन लोगों ने ना बीच में अभी थोड़ा बहुत फॉर्च्यून मार्ट भी खोला है, 12 आउटलेट है। फॉर्च्यून मार्ट बेसिकली जैसे अपना कैडबरी और इनका आउटलेट होता है ना, वैसा इस तरीके का एक आउटलेट खोला है, बिग बाजार टाइप्स, ठीक है। तो वो है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, पूरे बिजनेस में रिस्क क्या है। तो कुछ रिस्क जो कंपनी ने डिस्क्लोज करी है, अभी फटाफट से बता देता हूँ। एक तो बेसिकली है ना, इंपोर्ट करती है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। दूसरा, ये कॉमोडिटी बिजनेस है तो कॉमोडिटी प्राइसेस होती है। फिर बेसिकली इनका काम बेसिकली फार्म से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। गेहूँ कब उगेगा कब नहीं उगेगा, तो देर इज़ अ साइक्लिकल बिजनेस है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक फॉरेक्स फ्लक्चुएशन हो गया, और थोड़ा बहुत इनका बेसिकली जो अडानी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ हैं, ऑनगोइंग सेबी इन्वेस्टिगेशन है, तो वो सारे थोड़ी बहुत इशूज़ है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से भी इनको बहुत बड़ा यहाँ पे एक रिस्क होता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की कॉस्ट और प्राइस दोनों कम होती है, दे कैन टैप द मार्केट, ठीक है। तो वो कुछ यहाँ पे रिस्क है। ओवरऑल यहाँ पे जो डिसेंट है, ये आईपीओ है 230 रुपये का है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। अभी जो हाल में इसका जीएमपी चल रहा है वो करीबन यहाँ पे 70 रुपये के आसपास जीएमपी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जीएमपी मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से भी होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता देता हूँ जो अडानी विलमार में होने वाले हैं। वो एक तो है बेसिकली अपना बजट के कारण पूरा का पूरा मूड इसका यहाँ पे डिसाइड होगा। बजट के बाद इसकी लिस्टिंग होगी, बट तब तक आईपीओ आपका खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो बजट के मूड के हिसाब से यहाँ पे इसका जीएमपी ऊपर नीचे होगा। दूसरा, यहाँ पे यूपी के इलेक्शंस होंगे, तो जिसके रिजल्ट लगभग फरवरी में आने वाले। तो यूपी के इलेक्शंस, बीइंग अ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कंपनी, इसके यहाँ पे जो रिजल्ट है, अगर यूपी का इलेक्शन पॉजिटिव आया तो अडानी विलमार के शेयर प्राइस पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव आया तो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल एनालिसिस अडानी विलमार पे। लगभग अपन ने पूरी की पूरी कंपनी को शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ समझ लिया है। अच्छा, यहाँ पे कल बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स की भी लिस्ट आई थी, तो उसकी लिस्ट भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, 2-3 इंडिया के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं और बाकी बाहर की कंपनीज भी इसमें आई है। तो ये था पूरा एनालिसिस अडानी विलमार पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे डीप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।